नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो चलिए, आज भी हमारा वैसे ही सेशन है और आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है हमारे पास में 17 जनवरी 2024। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। देखो क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये क्वेश्चंस पूछे ही जाने। कहा जा रहा है कि ए जो है इतने समय में करता है, बी इतने समय में करता है, और फिर कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद काम करने के छोड़ देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, ए काम कितने दिनों कर रहा है। जो ए है, ए काम कितने दिनों में कर रहा है। ए कर रहा है किसी काम को 30 दिनों में, तो ए का 30 दिन का काम। फिर बी कह रहा है, बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी है, और ये कर रहा है 40 दिनों में काम। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 120। अब इसका मतलब है ये जो ए है, ए 120 काम करेगा कितने दिनों में, 4 दिनों में, और जो बी है 40 है, जिसका मान ये कितने दिनों में करेगा, इसे 3 दिनों में। क्या यहां तक बात समझ में आई। ये तो हुआ इनका एक दिन का काम। तो इन्होंने एक दिन का काम जो किया, एक दिन का जो काम किया, एक दिन का जो वर्क किया, वो कितना किया, 4 दिन 7। अब इन्होंने कहा है कि 8 दिनों के बाद वे दोनों, 8 दिन तक तो वो दोनों का साथ में काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ के चला जाता है। 8 दिनों तक उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया है, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितने काम करेंगे। तो हम कहेंगे कि 8 दिन का उनका जो काम होगा, 8 से 56 यानी कि 56 काम कर लेंगे। अब 56 काम हो चुका होगा, टोटल काम कितना था, 120। तो 120 से 56 हम माइनस करेंगे, तो 120 माइनस 56 करेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। वो आएगी हमारे पास 4 and 6, 64। अब 64 जो वर्क बचा है, इसको कौन करेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ए इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए की एफिशिएंसी है 4। अब ये 4 दिनों में काम समाप्त करेगा, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 16। तो ए इसे कितने दिनों में काम करेगा, ए इस बचे हुए काम को 16 दिनों में पूरा कर लेगा। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। जिनमें बचे वाले होते हैं कि इनका काम इतने दिनों का बच जाता है और इतने दिनों काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी जैसे कहा गया था, अब इन्होंने मिलकर कितना काम किया, 7। एक दिन का काम इनका 7 था, तो 8 दिन का काम 56 हुआ, 8 सती 56, है ना। फिर बचा हुआ काम जो होगा वो ए ही तो करेगा। ए की एफिशिएंसी 4, तो बचे हुए वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया, 16 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 220 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, लंबाई की एक ट्रेन जो 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। तो पूछा गया दूसरी ट्रेन की लंबाई। देखो यहाँ पर 2 ट्रेन है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ विद प्रैक्टिकली, अगर एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, अगर इनकी स्पीड कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये स्पीड, ये जो है चल रही इधर से इधर की तरफ, एंड ये जो है ये इधर से इधर की तरफ चल रही है, ये कैसी है, ये विपरीत दिशाओं में है, और विपरीत दिशाओं में स्पीड हमेशा हमेशा जुड़ती है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि जो है एक 220 मीटर लंबी ट्रेन है, 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले देखेंगे जो 99 किलोमीटर पर आवर वाली है, 99, और एक और है जिसको 81, एक है तो 99 हमारे पास में, ठीक है, एक और है 81, तो 81 प्लस 99 हम करेंगे तो 9 1 10 आएगा हमारे पास 0, 9 9 18 यानी 180। ये तो उनकी स्पीड निकल के आ गई। अब देखते हैं, कहा गया है हमसे कहा गया कि 220 मीटर लंबी ट्रेन है, इनकी लेंथ जो है 220 है, ठीक है, वो सब बात की बात है। अब कहा जा रहा है ये इसे 9 सेकंड में पार करती है। 9 सेकंड में पार करने का मतलब ये हुआ
कि ये तो हमारे पास जो आई स्पीड आई, तो हमने क्या देखा कि 180 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड यानी कि इतना। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर हम देखेंगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 से काटेंगे हम, 2 9 18 एंड 9 5 45 यानी कि 450। कितना है हमारे पास? 450। आप समझिएगा 450 मीटर, 450 मीटर। ये दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं है, ये टोटल लेंथ है। अब एक ट्रेन की लेंथ ऑलरेडी आपको 200 मीटर दे रखी थी, 220 मीटर दे रखी थी, तो इससे हम 220 मीटर को घटा देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी 230 जो होगी, एंड 230 मीटर ही हमारा राइट आंसर होगा। हमसे पूछा जा रहा था कि दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 230 मीटर, ये दूसरी ट्रेन की लंबाई है, ये सेकेंड ट्रेन की लंबाई है 230 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा, हमसे पूछा गया है कि एलईडी का अंकित मूल्य 900 है, ठीक है, रुपए 900 है, तो उसका अंकित मूल्य जो है वो 900 है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे जो कि 900 है, हमने लिखा। अब कहा जा रहा है कि दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है, यानी कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है जिस रेट पे उसने लिया उसका एक रिलेशन होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8% का लाभ प्राप्त करता है और 25% की छूट देता है, यानी कि 8% का लाभ प्राप्त करने का मतलब ये हुआ 100 की चीज को 108 में उसने दिया होगा, ठीक है, 108 रुपए उसने लिए होंगे 100 रुपए की जगह। अब कहा जा रहा है 25% की छूट, तो 25% छूट का मतलब ये हुआ कि 75 है ना। जो भी वैल्यू यहाँ से कट जाए उनको काट देना है। तो सबसे पहले हम काटेंगे 5 की टेबल से काटेंगे, 3 की टेबल से काटेंगे तो 3 25 टाइम में ही कट जाएगा, और 3 की टेबल से काटेंगे 3 3 9 और 3 6 18, तो 25 36 रेशियो 25 से इनका एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आया। तो यहां से यहां एमपी कितना कम है, तो 25 से हम देखेंगे 11 कम है, और 11 कम किस पे है, 25 पे, तो 25 लिखेंगे, और कितने से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आया 44%। 44% इज आवर राइट आंसर। हमसे पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि यदि कोई छूट नहीं देता, अगर कोई छूट नहीं देता तो उसे इसी रेट पर बेचता, जो कि हमारा 44% इज आवर राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन दिया हमारे पास में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र गणना करते समय 97 को 79 पढ़ लेता है। पढ़ना था उसे 97, लेकिन उसने पढ़ा कितना है, 79। इसका मतलब यहां से यहां तक उसने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी। वो गलतियां कितनी है, 18 है ना, 18। और उसे पढ़ना कितना था, पढ़ना था उसे 18 पढ़ा है उसने 18, सॉरी पढ़ना था उसे 97 और पढ़ लिया 79, यानी गलती कितनी कर दी, 18 की जो मिस्टेक की वो की किस पे, 79 पे, तो 97 पे, तो 97 ऐसा लिखेंगे। एंड परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई। हमसे पूछा गया था कि प्रतिशत वृद्धि या फिर तो हमें कमी बतानी है। देखो ध्यान से, अगर कमी की बात बोल दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी हुई या लाभ हुआ। हम ऐसे समझ सकते हैं कि 97 पढ़ना था लेकिन पढ़ा है 79। पढ़नी थी बड़ी वैल्यू लेकिन पढ़ा है उसे छोटी वैल्यू को, इसका मतलब ओवरऑल लॉस हुआ। अच्छा लॉस हुआ, मैंने बताया कितना लॉस हुआ, 18 का लॉस हुआ किस पे, 97 पे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, हम एक वैल्यू पाएंगे 18.55%, और ये क्या होगा, ये होगा उनका डिक्रीज वैल्यू यानी कि कमी। 18.55% उनमें कमी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 18.55 में कमी होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक महिला 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 85,000 का निवेश करती है।
ठीक है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी मिश्र धन प्राप्त होगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना दिया हमारे पास में 85,000। तो प्रिंसिपल को हम लिखेंगे सेम राशि जैसे दिया है 85,000। ठीक है, रेट दिया है, हाँ रेट दिया है, रेट कितना है 7.5%। 7.5% का मतलब ये हुआ 7 दूना 14 1 15, 15/200 है ना। तो समझो रेट कितना दे रखा है 15 बटे, या फिर आप इसे कर देंगे 2, 15/2। वो परसेंटेज जब हम सॉल्व करेंगे तब हम करेंगे। रेट इतना दे रखा है तो अब आगे पूछ रहा है हमसे दिया गया है कि 4 वर्ष यानी टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना है 4 ईयर। पूछा क्या गया है अमाउंट पूछा गया है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें अमाउंट निकालने से पहले उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इसी रेट से, तो फॉर्मूला क्या होता है SI इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 85,000 इंटू रेट कितना है, रेट तो 15/2, 15/2 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय टी फॉर टाइम, टाइम कितना है 4 इयर्स, तो 4 लिखेंगे। अब एक चीज समझिएगा, नीचे 100 होता है इसलिए हमने इसको 100 ही बना दिया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 बना दिया। वैल्यू को देखो, 2 0 से 2 0 हमने एलिमिनेट कर दी, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आता है 850, ठीक है, मल्टीप्लाई 30। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दो डबल टाइम 0 लग जाएगा और 5 3 15 का 5 यहाँ से लगा गए 1, 8 3 24 1 25, तो हम क्या पाएंगे 25,500। ये तो उसका इंटरेस्ट निकल के आया 25,500, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। लेकिन हमें चाहिए क्या अमाउंट, तो अमाउंट यानी प्रिंसिपल में हम इसे ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल में जब हम ऐड करेंगे 25,500 को जब हम ऐड कर देंगे तो हम एक वैल्यू पाएंगे जो कि होगी हमारे पास में 1,10,500, 1,10,500, 1,10,500 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1,10,500। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हमने इन्हें ऐड कैसे किया, डुअल टाइम 0 ये हमने लिया, 5 हमने ये लिया, ठीक है, 5 5 10 10 का 0 एंड एड टू 10 + 1 11, तो इस तरह से हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अमाउंट पूछा गया था तो हमने अमाउंट की वैल्यू को हमने बताया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1,10,500 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब जब क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।